फ़िलहाल के लिए, बिकॉज़ कारण ये है कि हमारा बैंक में काम नहीं हो रहा है। कुछ बेवकूफ़ बना रहे हैं फास्ट सर्विस के नाम पे, इधर से उधर ढोलकी बना रखा है। सो ये है द्वारका सेक्टर 12 की चकाचौंध, जो फ्लैट में लोग रहते हैं। और यहाँ पे बहुत प्रदूषण होने के साथ साथ बहुत सारे पेड़ हैं जो उसको संतुलन में रखते हैं। प्रदूषण है तो भी ये इतने सारे पेड़, ट्री देख रहे हो, ट्री। सो गाइस, काम तो हुआ नहीं है बैंक का, बोला है 5-6 बजे तक हो जाएगा, बट देखते हैं क्या होगा। मैंने आज सुना तो दिया है बैंक वालों को, क्योंकि मैं गलत बर्दाश्त नहीं करती हूँ कहीं पे भी, और मैं डरती भी नहीं हूँ किसी से गाइस। अपने हक के लिए कहीं 4% मतलब मार्केट में ड्रॉप हुआ, उसके बाद में ये तो कल का ही रेट है ना 138। सो गाइस, अभी हम ऑटो बुक कर रहे हैं, ऑटो कैब या जो भी है। बैंक का काम हुआ नहीं है। और पता है गाइस, मैंने बैंक वालों को सुना दिया है, क्योंकि ना मैं बैंक में डरती हूँ ना कहीं बाहर डरती हूँ। अगर आपका हक है और आपका हक जो भी है उसके लिए लड़ना चाहिए। कहीं भी गलत चीज़ें सहन नहीं करनी चाहिए, घर हो, फैमिली हो, या फिर बैंक हो, या कोई भी किसी भी तरह का काम हो, सरकारी काम हो, प्राइवेट काम हो, ठीक है। बिकॉज़ लोग हैं ना बहुत परेशान करते हैं, घुमाते रहते हैं। और जितने भी लोग होते हैं ना, जॉब वाले, जो भी बैंक के हैं या सरकारी दफ्तर में हैं, इतना उलझाते हैं, इतना परेशान कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। बताओ, इतना किराया वेस्ट हुआ इतनी दूर आने के बाद, काम भी रुका, सारी चीज़ें डिले हुई, वो अलग चीज़ है, ठीक है। सो गाइस, अब मैं घर पे जा रही हूँ वापस से ऑटो करके। काम भी रुक गया मेरा, सारी चीज़ें रुक गई। कुछ लोगों की मूर्खता की वजह से काम ख़राब हो जाता है। यहाँ पे लाइन से बैंक ही बैंक है, पर काम कोई नहीं करता है। ऊबर से चलना, ऊबर से। ये देखो, दीपा जी जा रही हैं, आज शॉपिंग करने आई थी, ठीक है। इधर आ जाओ। और शॉपिंग करने के बाद यहाँ तक चलना है, चौराहे तक, फिर वहाँ से ले लेंगे, ठीक है। साइकिल पंचर की दुकान जोड़ देगा तू, तो पीछे पंचर की दुकान है। तो फाइनली मैगडी सही रहे हो। सो गाइस, कुछ नहीं किया है तो कम से कम कुछ खा ही लेते हैं, कुछ तो वसूलें पैसे को, जो किराया लगा है, तो कुछ खा पी के ही इंजॉय करें। और गाइस बताइए कहाँ क्या खाएं। ये क्या है? सिटी सेंटर, पता नहीं, मैगडीज का भी है इसमें। ये तो पूरा ही मैगडीज का है, देखना। मैकडोनल्ड सिटी सेंटर क्या है अंग्रेजी? सिटी सेंटर, सिटी सेंटर मॉल, आई थिंक मॉल ही है, पर पूरे में मैगडीज लिखा है। तो मैगडीज का जब बड़ा होगा ना, हैं तो लोग खा तो रहे हैं उसके अंदर। कहाँ का खाना चाहिए तू बता, डोमिनोज कौन सा पसंद करते हैं? मैगडीज जो पसंद है, या हल्दीराम में कुछ खाएगी? सो गाइस, अब आ गए हैं हम मैगडीज़ में, और मैं नेक्स्ट डे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे पेमेंट कर दिया है, उसके बाद बैठे रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे कि भैया कब बर्गर बन के आएंगे। टाइम तो वैसे ही वेस्ट हो चुका है, तो मैंने कहा थोड़ी सी पीसफुल जगह पे बैठते हैं। और यहाँ पे ना बहुत ही पीस था, बहुत ही मतलब शांति थी, कोई शोर शराबा नहीं था, थोड़ा अलग से हम बैठे थे। और बाकी ऐसे ही देख रही हूँ कि मैं हाथ धोने का यहाँ पे कहाँ पे है, तो वही देखे जा रहे हैं। बाकी अपनी ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, जो कि मेरे से गलती से डिलीट भी हो गई है, और ये फ़िलहाल गोप्रो से बना रहे हैं मेरा ब्लॉग। सो गाइस, कभी कभी ना घर से निकल तो जाते हैं, पर कुछ काम नहीं होते ना, तो बहुत ही गुस्सा आता है।
कुछ लोग अपना टाइम पे काम नहीं करते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं भी ऐसी होती तो मेरे कस्टमर भी मुझसे दुखी होते और वो भी ऐसे ही बोलते जैसा मैं बोल रही हूँ। इससे पता चलता है कि काम जो है ना वो टाइम पे करके देना चाहिए, वरना कस्टमर, किसी भी लाइन के कस्टमर हो, वो ऐसे ही बातें बनाएंगे जैसे कि मैं दुखी हो रही हूँ। आज सिलाई का ब्लॉग क्यों नहीं आया वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कुछ शाम तक ऐसा हुआ कि जो अनएक्सपेक्टेड था, सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। सो गाइज, अभी फ़िलहाल हम बर्गर के वेट में बैठे हैं और फिर मैं अपने दिल को ये तसल्ली कर रहे हैं कि घर पे तो हम आपस में बात करने का समय नहीं मिलता। मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, ये अपने कंप्यूटर में लगे रहते हैं छुट्टी वाले दिन। तो ये एक बहाना मिल गया साथ में टाइम स्पेंड करने का। तो कुछ चीज़ों को हम सोचते हैं गलत हुई, पर शायद वो अच्छा होता है। इस बहाने ही हम साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अब एक दूसरे का दिमाग खा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं। इनके लिए भी छुट्टी करवा दी मैंने कि भाई मेरे बैंक का काम करा दो, क्योंकि मैं अकेले कहीं जाती नहीं हूँ। और हुआ ये कि इनका भी टाइम वेस्ट हो गया छुट्टी करके, और फिर क्या ही था, काम तो हुआ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, खा पी के चले जाएंगे घर के लिए। सो गैस, मुझे ना बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरे पति ऐसे हैं वैसे हैं। और एक तो मुझे हाल फिलहाल में कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे कि जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो तो थोड़ी थोड़ी देर पे डिस्टर्ब करते रहते हैं, ये लाओ वो लाओ। तो देखिए, पहले तो हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहिए। अगर वर्क फ्रॉम होम है या कुछ भी काम कर रहे हैं तो बंदा कमाने के लिए कर रहा है, और उस कमाने की वजह से तुम्हारे घर की सारी सुख और सुविधाएं चल रही हैं। तो हमेशा ना ग्रेटफुल होना चाहिए। मान लो हस्बैंड बिल्कुल ही बेरोज़गार होकर बैठ जाएंगे तो फिर और ही ज़्यादा बुरा लगेगा। तो बेटर है कि वो काम करते रहें, चाहे घर से करें चाहे ऑफिस जाके करें। बंदा काम कर रहा है, वो भी स्ट्रेस में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग स्ट्रेस में नहीं रहते, हमसे ज़्यादा। हम लोग घर में काम करके सो भी जाते हैं थोड़ा बहुत, पर वो लोग नहीं सो पाते, दिन में भी काम करते हैं, घर पे भी आके कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। तो इस तरह के कमेंट प्लीज़ ना करा करें कि ये बताइए वो बताइए। फिर एक दो कमेंट आते हैं कि अपने पति से अपनी बातें कैसे मनवाएं, कैसे उनको समझाएं। तो देखिए, ये कोई मेरा चैनल सिलाई का है, इस तरह की मैं बाबा टाइप की तो हूँ नहीं। और पति की तो बात ऐसी है कि जो पत्नी अपने पति को राजा बना के रखती है उसी की पत्नी रानी कहलाती है, गुलाम की पत्नी गुलाम ही कहलाएगी। तो आप देख लो कि आपको अपने पति को क्या बना के रखना है, गुलाम बना के रखना है या राजा बना के रखना है। क्योंकि जो आप बना के रखोगे आपका नाम भी उसी से जुड़ जाएगा। तो राजा बना के रखिए तो रानी बन के रहोगे। और रही बात मनवाने की, तो देखिए, क्या ही मनवाना है, हर किसी को अपने अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। पत्नी को अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए, पति को अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। रोज़ रोज़ ही बैठ के गप्पे भी नहीं मारने चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ की चीज़ें फिर वो सेम हो जाती हैं। इतना बिजी रहो कि कभी कभी भी ठीक से बात हो तो बहुत अच्छी बातें हों। क्योंकि देखो, मेरा ही है, मैं पूरा दिन बिज़ी रहती हूँ, रात 12 बजे तक एडिटिंग करती रहती हूँ, मेरे हस्बैंड भी पढ़ते रहते हैं, कंप्यूटर वगैरह चलाते रहते हैं। अगर मैं इस साइड पे कटिंग वगैरह काम कर रही हूँ तो दूसरी साइड पे हस्बैंड बैठे हैं अपने कंप्यूटर चला रहे हैं, इसलिए मैंने साइड से कैमरा लगाया हुआ है। तो हमेशा बिज़ी रहिए। खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, खाली दिमाग में ही बहुत सारी चीज़ें पनपती रहती हैं। हर कोई अपने काम से जुड़ा है तो सही है, और अगर खाली है तो वो बेकार है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम लोग घर का काम नहीं करते हो, सब करते हैं घर का काम। फिर उससे एक्स्ट्रा भी बिज़ी रखना चाहिए। घर के काम के बावजूद भी आपको कुछ स्किल्स सीखनी चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि हमारी एज इतनी है उतनी है, एज से क्या ही फ़र्क पड़ता है। एज एक नंबर है, ना कि आपकी उम्र का वो नंबर कि भाई अब ख़त्म हो गई उम्र। उम्र तो शुरू होती है उसी दिन से जब आप काम सीखने की इच्छा जागृत करते हो। मुझे एक कमेंट भी आया था कि मेरी उस उम्र जो है 80 साल की है, पर आपकी मोटिवेशन बातों से लगता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि जो करता रहता है, सीखता रहता है, आप खुद ही देखना, जो बुज़ुर्ग लास्ट तक काफ़ी मतलब एज तक काम करते रहते हैं ना, वो कभी चेयर पे या चारपाई पे पड़े रहने वाले लोग नहीं बनते हैं। कुछ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जो चारपाई पे ही पड़े रहते हैं। वो क्यों पड़े रहते हैं? उनको कई सारी बीमारियां घेरती हैं। बीमारियां कब घेरती हैं? जब आपके दिमाग में टेंशन होती है। टेंशन कब होती है? जब आप खाली बैठे रहते हो तो व्यर्थ की बातों को सोचते रहते हो। इंसान को क्या करना चाहिए? दूसरे से इच्छा और उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। यही दो चीज़ इंसान को तकलीफ़ देती हैं। इच्छा करोगे और वो पूरी नहीं होगी तो तकलीफ़ होगी। उम्मीद रखोगे तो उन्हीं लोगों से रखोगे जो गलत हैं, जो आपकी कभी उम्मीद पे खरा नहीं उतरेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ों को त्याग दिया जाए तो आप अपने आप को अकेला महसूस करोगे, और अकेला इंसान मजबूत होता है, कमज़ोर नहीं होता है। अब जैसे मैं बताऊं, कल मेरा पैर किसी जगह पर लग गया तो मेरे पैर का ना जो अंगूठा है वो मुड़ गया। तो फिर मैंने थोड़ी देर अपने आप को ठहरा के कुर्सी पे बिठा लिया। ठहरने से चीज़ें रिलैक्स होती हैं। तो इससे ये पता चलता है ज़िंदगी में ठहरने की बहुत ज़रूरत है। कहीं पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, परेशान हो, तंग हो, दुखी हो, ठहर जाओ।
क्योंकि अगर मैं ठहरती नहीं तो मेरे पैर में और ज़्यादा कंटिन्यू दर्द होता। तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। अब आप कहते हो ना कि आपके पास इतनी बातें कहाँ से आती हैं, ये सब एक्सपीरियंस से आती हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हूँ। अगर मुझे चोट लग गई और मैं नहीं ठहरी तो मुझे वो पेन होता रहता है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। मेरा पैर वहीं की वहीं खड़ा रखा मैंने और बिल्कुल भी हिलाया नहीं। थोड़ी देर बाद मुझे अच्छा लगा और मैं अपने बारे में थोड़ी देर बातें करने का, अपने बारे में सोचने का थोड़ा वक्त मिला। अब आपको मैं बताऊं सिलाई की वीडियो आज क्यों नहीं आई, बिकॉज़ जब मैं कल वापस लौटी फिर मैंने अच्छे से कटिंग स्टिचिंग की रात को। फिर रात को 8 बजे के बाद मुझे रात 2 बजे तक बहुत सारी उल्टियाँ हुई, वीकनेस आ गई है। फिर कंटिन्यू उल्टियाँ होती रहीं। 2 बजे के बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन सुबह ऐसा हुआ कि मेरे से उठा ही नहीं गया। इतनी वीकनेस, मतलब हालत ख़राब हो गई, चक्कर आ रहे थे, लेटे लेटे भी मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपके लिए एक सिलाई की कोई वीडियो शूट करूं और जिससे कि आपको हेल्प हो पाए। तो आज तो सिर्फ आपको यही वीडियो देखने मिल पाया है। बाकी मैं कोशिश करूंगी थोड़ी देर में ठीक हो जाऊं, क्योंकि आज है फ्राइडे और फ्राइडे को मैं 10 बजे के करीब वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो में। थोड़ी सी हालत सही हुई है, पैरासीटामोल खाया है थोड़ा सा, और बाकी जो ORS वगैरह जो भी होते हैं उन्हें पिया है। अब थोड़ी देर में मुझे आराम लगेगा तो मैं उसके बाद स्टिचिंग की वीडियो शूट करूँगी। सो गाइज़, अभी तक तो आपको नहीं लग रहा था कि मेरी तबीयत कैसी है, लेकिन मेरी आवाज़ से थोड़ा बहुत डाउट हुआ होगा। बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने काम के लिए ठीक होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ठीक नहीं होएंगे, पड़े रहेंगे तो काम भी डिले होगा और काम जो है वो मुझे आराम नहीं करने देगा। तो बेटर है कि मैं फ़ास्ट तरीके से ठीक हो जाऊँ और अपना काम को कंटिन्यू करूँ। मुझे सिलने हैं ब्लाउज़, जो कि एक न्यू शादी होने वाली उनके ब्लाउज़ सिलने हैं और कम्प्लीटली मुझे 10 को देने हैं।